झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो जेल से बाहर आ गए हैं, उनको बेल मिल गई है। और उस वक्त उन्होंने, क्योंकि जब उनको ईडी ने अरेस्ट किया था ना, ईडी लेकर के जा रही थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को लीडर मान लिया। उस पर बड़ा विवाद हुआ था, ये कहा जा रहा था कि ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन इनकी भाभी हैं पॉलिटिक्स में, वो बीजेपी में आ गई हैं, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, ऐसा कहते हैं। इनके भाई भी शायद खुश नहीं थे कि उनकी भाभी को मुख्यमंत्री बनाया जाए भैया की जगह। तो चंपई सोरेन एक इनकी पार्टी के पुराने विश्वस्त नेता हैं, इनके विश्वास पात्र हैं, तो उनको इन्होंने एक कह सकते हैं आप केयर टेकर सीएम के तौर पर बना दिया था। और सब जानते थे कि ये केयर टेकर सीएम ही है, जिस दिन हेमंत सोरेन बाहर आएंगे उस दिन चंपई सोरेन शायद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन 3 महीने भी आप ही हर्षवर्धन जी कहते 3 महीने इंतजार कर लेते, 3 महीने में तो चुनाव हो जाएगा वहां पर, तो 3 महीने चंपई सोरेन बने रह जाते। खैर, ये जो सरकार बनी थी, इसके नेता, फैक्ट है कि हेमंत सोरेन थे, वो बाहर आए तो वो मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई एक आदिवासी को हटा करके दूसरे एक आदिवासी को हटा दिया मुख्यमंत्री के पद से, भाई दूसरा भी तो आदिवासी है। सोरेन साहब भी आदिवासी हैं, हालांकि स्टेटस में बड़ा फर्क है दोनों के। हाँ, स्टेटस में फर्क है क्योंकि वो उनकी पार्टी के लीडर भी हैं और चुनाव में जाना है तो वो पार्टी के लीडर के तौर पर जाएंगे। मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता कि उनको सही करना था, क्या करना चाहिए था, क्योंकि हम चाहिए चुनाव में इस सारे प्रकरण का बीजेपी को कोई फायदा या कोई नुकसान? मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं लगता। बीजेपी की जो तैयारी होगी वो उस पर होगी, लेकिन इस प्रकरण से कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। तो वो आदिवासी भी है। दूसरा देखिए सर, आप तो पढ़े लिखे लोगों में से हैं, भरत को है ना राज सौंपना ही पड़ता है जब भी राम लौटे। 14 साल बाद लौटे या 3 महीने बाद लौटे, तो वो चरण पादुका उन्होंने वापस सौंप दी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और आपको याद हो कि जिस दिन ये घटना हो रही थी, जब चंपई सोरेन को बनाया गया, उससे एक रात पहले जब मीटिंग हो रही थी, तो उसमें कल्पना जी बैठी हुई थी, जो हेमंत जी की वाइफ है, पत्नी है, वो बैठी हुई थी। और उस समय ये कोशिश हो रही थी कि कल्पना जी वो संभाल लें जिम्मेदारी, लेकिन पार्टी के अंदर इस तरह का दबाव बना, जो उनकी भाभी थी और जो भाई थे छोटे, उनका भी और पार्टी के अंदर दबाव बना। उस वजह से कल्पना जी की बजाय चंपई सोरेन को नहीं, मतलब बहुत आराम से सत्ता हस्तांतरण हुआ नहीं है सर। हाँ, अच्छा। शिबू सोरेन को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। शिबू सोरेन ने चंपई सोरेन से बात की इस्तीफा देने के लिए, चंपई जी तैयार नहीं थे। अच्छा, चंपई सोरेन तैयार नहीं थे इस्तीफा देने के लिए। हाँ। शिबू सोरेन के कहने पर चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है। और कोल्हान, जिस एरिया से चंपई सोरेन आते हैं, वहां से 13 विधानसभा सीटें आती है, और पिछली बार 13 के 13 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन के कारण जीती थी। वहां का उनको टाइगर कहा जाता है। यह कहा जा रहा है कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वहां पर रात का खाना नहीं बनाए। कोल्हान के एरिया में इतना आदिवासियों ने वहां विरोध किया है कोल्हान के एरिया में। तो अच्छा। अगर वहां पर अगर नाराजगी बढ़ती है तो ये 13 की 13 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को जितना बहुत मुश्किल हेमंत सोरेन की आज शपथ हो जाएगी, 5 बजे का वक्त है, 5 बजे हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आप साहब ठीक कह रहे हैं, यही हुआ था ना जीतन राम मांझी के साथ, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बना दिया था बिहार में मुख्यमंत्री। जब वापस आया तो वो नहीं उतरना चाह रहे थे कुर्सी से। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, तो वो जिसने अगर एक बार वो पावर चख ली, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसी ताकत होती होगी वो, जो उस कुर्सी पे एक बार बैठ गया, आनंद ले लिया, उसके बाद उतर कोई कहे उतरो भाई हमारी, तो कैसे होगा ये? नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। ये राम भरत जैसा मसला नहीं। पहली बात तो ये मैं केवल वो सत्ता हस्तांतरण के रेफरेंस में राम और भरत का, क्योंकि वहां तो सत्ता हस्तांतरण था ही नहीं। वो तो त्याग था, वो तो एक भाई का प्रेम था, वो बड़े भाई छोटे भाई के बीच में ऐसे रिश्ते थे। भरत कभी कुर्सी पर बैठे ही नहीं, वो तो राम के चरण पादुका वहां रखी थी, नगर के बाहर रहते थे, आश्रम बनाकर रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके बड़े भाई भी वैसे। यहाँ मसला नहीं था। यहाँ जब वो हेमंत जी जेल में गए तो चंपाई जी ने पहली बार सत्ता सुख लिया। शिबू सोरेन के आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया, सत्ता सुख लिया। इस शब्द शिबू सोरेन में जाएगा कि क्यों नाराज वो हो रहे हैं छोड़ने में। शिबू सोरेन के अति विश्वस्त हैं। समीर जी ने बाकी बातें बताई कि आदिवासी नेता के तौर पर उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। और देखिए एक चीज समझिए, जब हम कहते हैं कि एक आदिवासी नेता को हटा दिया गया, तो ठीक है वो भी आदिवासी हैं, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी तो जो आदिवासियों की पार्टी के बीच में भी जो आदिवासी नेता है जिनकी महत्वाकांक्षा होती है, उनको वो लगेगी। और इधर भी ये बात कहने वाले अर्जुन मुंडा होंगे, उराव होंगे, बाबूलाल मरांडी होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इधर कहने वाले कोई गैर आदिवासी होंगे। मेरा ये मानना है कि ये हेमंत सोरेन ने एक तरह से कहें कि कुछ ज्यादा हड़बड़ी में थे। वो चंपाई सोरेन कहीं जाने वाले नहीं थे। 3 महीने में चुनाव है, बड़े नेता है, वो जेल से छूट कर आए थे, बढ़िया प्रचार करते, वैसे ही चंपाई उनके पीछे पीछे चलते, बहुत जिसको कहें कि बहुत लॉयलिस्ट हैं, वो विश्वस्त उनके हैं। अच्छा होता कि ये आदिवासियों के बीच में संदेश नहीं जाता कि इस परिवार के अलावा आदिवासी हित नहीं होते हैं।
फिर तो ये मुझे उनके लगता लिए, ये जेएमएम के लिए अच्छा होता है। जेएमएम के लिए अच्छा नुकसान हुआ मैं कह रहा हूं कि JMM एक को बड़े इस बात नेता की छवि बन गई। कोल्हान में कल खाना नहीं बना है। कोल्हान क्षेत्र में जहां से चंपई सोरेन आते हैं 13 विधानसभा सीटें आती है, 13 की 13 झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। कल वहां खाना नहीं बनाया आदिवासियों ने कि हमारे टाइगर को मुख्यमंत्री से हटा दिया है, वो बेहतर काम कर रहे थे आदिवासियों के लिए। तो मुझे लग रहा है इसका असर होगा अगर शिबू सोरेन तो ये एक और बात है ना कि- टाइगर को एकनाथ शिंदे तो नहीं बन जाएंगे। नहीं, एकनाथ ये शिंदे नहीं, स्थिति मैं नहीं दूसरी दिखी। बात कह रहा हूँ कि यदि ये जैसे स्थिति हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि हम चुनाव तक उनको बनाए रखते, चंपई सोरेन को बनाए रखते और चुनाव जीत जाती जेएमएम मान लीजिए, तो फिर आप कहते कि अब इनको क्यों हटा रहे हो, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जीता आपने, सही बात फिर है। हेमंत नहीं, सोरेन के पास तो देखिए, कोई नहीं होता। मैं बता- सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो चंपई सोरेन के लिए तो दावेदारी और मजबूत हो जाती है अगर सरकार बनती है। शिवराज जी तो देखिए इस देश में बड़े केस स्टडी के तौर पर देखे जाएंगे। मैं आज भी मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के बहुत बड़े नेता हैं और जिस समझदारी के साथ उन्होंने भी रजिस्ट किया, जितनी कोशिश थी वो किया, लेकिन जब लगा कि नहीं अब आगे बढ़ना चाहिए वो आगे बढ़े और आज वो देश के कृषि मंत्री के तौर पर हैं। आज आप देखिए जो नई जो कमिटीज बनी है उनकी जो जगह है, मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी जगह से आगे बढ़ना होता है। एक ही जगह खड़े खड़े तो फिर मुश्किल। ये देखिए ना, ये भी पारिवारिक पार्टी वाला मामला है ना, सारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है एक परिवार के पास, तो ठीक है नीचे से कोई थोड़ा बहुत आवाज भी करता है तो उसका कोई वो क्या होता है, मतलब कारखाने में हाँ, तूती तूती की आवाज।